एपिसोड 3 शिवांग का नंदिनी को सरेआम किस करना। लेकिन राणा जी को यह नहीं पता था कि शिवांग नंदिनी की खूबसूरती में इतना खो गया था कि वो देख ही नहीं पाया कि नंदिनी एक विधवा है। इधर नंदिनी चुपचाप महन जी के साथ चली जा रही थी और महन जी उसे सब व्यवस्था के बारे में बता रहे थे। फिर महन जी मंदिर की तरफ चले गए और नंदिनी अपने कपड़े बदलने के लिए दूसरी तरफ चली गई और तभी शिवांग चुपचाप पीछे की तरफ पलट कर देखा तो राणा जी अपने हाथों को पीछे किए हुए खड़े थे। तो शिवांग बोला, राणा जी, ये मंदिर के बगल वाली जमीन जिसकी भी वो हमें चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारे लिए जरूरी है। ये सुनकर राणा जी ने सिर हिला दिया और फिर शिवांग वैसे ही नंदिनी को अपनी आंखों में लिए हुए जॉगिंग करते हुए होटल निकल गया। लेकिन नंदिनी का चेहरा और उसकी सादगी शिवांग के अंदर तक उतर गई। फिर शिवांग तैयार होकर मंदिर आया और फिर पूजा की। इधर शिवांग पूजा कर रहा था और दूसरी तरफ नंदिनी अपने घर गई। नंदिनी का घर, नंदिनी की सास मुन्नी जी और नंदिनी के ससुर अवध जी, नंदिनी के पति नरेन का बड़ा भाई नमन और बीच का भाई नकुल और दोनों की बीवियां शीला और मधु। शीला नमन की बीवी और मधु नकुल की बीवी सब उसके सामने खड़े थे। नंदिनी रोते हुए अवध जी से बोली, लेकिन बाबा, मैं ये जमीन किसी को नहीं दे सकती। ये मेरे नरेन की आखिरी निशानी है मेरे पास। अवध जी कुछ नहीं बोल रहे थे कि तभी मुन्नी जी चिल्लाकर बोली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब जमीन रख कर क्या करेगी? चुपचाप साइन कर दे, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आज नंदिनी में ना जाने कहां से जान आ गई। शायद बात नरेन की थी तो वो बोली, सॉरी अम्मा जी, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो रूम की तरफ चली गई तो मुन्नी जी बोली, देख रही हो ना, पर निकल आई है महारानी के, हम सबको जवाब देने लगी है। अवध जी इरिटेट होकर बोले, जब वो नहीं देना चाहती तो उसके ऊपर जोर डाल क्यों रही हो? पहली बार उसने तुम्हें किसी चीज के लिए ना कहा है। इतना बोलकर अवध जी भी चले गए और मधु भी चली गई। तो मुन्नी जी बोली, उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, डबल पैसे मिल रहे हैं और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। इधर नंदिनी किचन में काम कर रही थी, तभी मुन्नी जी और शीला आई और मुन्नी जी नंदिनी को देखते हुए बोली, आखिर बार बोल रही हो, साइन करेगी कि नहीं? नंदिनी पूरी अतल रही थी, उसने बस नाम में सिर हिला दिया। ये देखकर मुन्नी जी शीला को इशारा किया तो शीला ने नंदिनी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और मुन्नी जी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई के ऊपर कलछी से गरम तेल डालने लगी। नंदिनी जोर से चिल्लाने लगी, अम्मा जी जल रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। मुन्नी जी फिर से बोली, बता, साइन करना है या नहीं? नंदिनी अब भी हाँ नहीं बोल रही थी। फिर कुछ वक्त बाद मुन्नी जी और शीला उसे छोड़कर चली गई, लेकिन तब तक उसका हाथ जल गया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके आंसू को पोंछने वाला था दूर, देखने वाला भी कोई नहीं था। वो रोई जा रही थी और बोली जा रही थी, हे शिव जी, क्या गलती हुई थी मुझसे, जो मेरे नरेन को आपने छीन लिया मुझसे और अब उसकी आखिरी निशानी को भी छीनना चाहते हैं। एक वही तो है जो मुझे मेरे नरेन के प्यार का एहसास दिलाता है। खाना बनाकर नंदिनी अपना दिल शांत करने के लिए गंगा आरती के लिए चली गई। आरती हो ही रही थी और नंदिनी की आंखों में से आंसू गिर रहे थे और तभी महेश जी आए और नंदिनी को देखते हुए बोले, मत रो बिटिया, अब तेरी किस्मत से ये आंसू जाने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अभी तुझे और संघर्ष करना है, लेकिन हाँ, इस नरक से तुझे जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। ये सुनकर नंदिनी भरी नजरों से महन जी को देखते हुए बोली, ऐसी आशा मत दीजिए मुझे महागुरु, मेरे जैसे अभागन की जिंदगी में कभी नहीं खुशी आ सकती। ये सुनकर महन जी मुस्कुरा के बोले, बिटिया, ये सब तो हमारे महादेव के ऊपर है, वही सबको सुख और दुख उसके कर्म के अनुसार देते हैं। इतना बोलकर महन जी चले गए और इधर नंदिनी अब भी गंगा की पानी में देख रही थी। वो खुद को शांत कर रही थी। घाट पे चारों तरफ दीपक जल रहे थे और अब भी बहुत सारे लोग घाट पे घाट की खूबसूरती देख रहे थे। लेकिन नंदिनी के घर जाने का वक्त हो गया था। अपने आंसुओं को पोंछा और फिर सीढ़ियों से घर की तरफ जाने लगी और तभी अचानक शिवांग और उसके कुछ गार्ड उसके सामने आ गए। नंदिनी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांग बोला, मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। नंदिनी एक नजर शिवांग को देखते हुए बोली, ओह अच्छा, तो वो आप ही है जो हमारी जमीन हमसे लेना चाहते हैं। लेकिन
लेकिन आप जो भी हो, हम आपको ये जमीन नहीं दे सकते। ये जमीन मेरे पति की आखिरी निशानी है। ये सुनकर शिवम जोर से पागलों की तरह हंसने लगा और फिर बोला, अच्छा पति नहीं रहा तो उसकी आखिरी निशानी ये है? यार हमने तो सुना था कि बच्चे निशानी होते हैं, लेकिन यहाँ तो जमीन निशानी हो गई। फिर वो नंदिनी के ऊपर थोड़ा सा झुकते हुए बोला, क्यों अब तो तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे साथ सोएगा क्या? ये सुनकर नंदिनी ने एक नजर घूर के शिवम को देखा और खींच के एक चाटा शिवम के गाल पर रख दिया और बोली, आगे से मेरे पति के बारे में कुछ बोलने से पहले हजारों बार सोचिएगा। ऐसा तमाचा पड़ने से शिवम एक तरफ झुक गया और नंदिनी जाने लगी कि तभी शिवम के गार्ड उसके सामने आ गए। नंदिनी कुछ कहती इससे पहले शिवम ने उसका वही हाथ पकड़ा जो चला था और उसे पीठ से लगाकर उसे अपने करीब खींचा और अपने होठों को ले जाकर नंदिनी के होठ पे रखकर उसे किस करने लगा। शिवम ने नंदिनी के होठों को पूरी तरह अपने मुंह में कैद कर लिया था और नंदिनी बेचारी खुद को दूर करना चाहती थी, लेकिन शिवम की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। शिवम के हाथ पकड़ने से नंदिनी का हाथ छिल गया था और दर्द हो रहा था। घाट पे बहुत सारे लोग ये सब कुछ देख रहे थे और शॉक्ड थे, लेकिन गार्ड्स की वजह से कोई शिवम का विरोध नहीं कर पा रहा था। इधर शिवम नंदिनी को किस किए जा रहा था और अब वो नंदिनी के होठों को महसूस कर रहा था।